अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अकाउंटिंग होम। तो हम लोग आज अपने एफएफए के कंटेंट नंबर 10 को करने जा रहे हैं। कंटेंट नंबर 10 के अंदर हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स के। सो व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉन फिजिकल इन नेचर। जो भी एसिड्स हमारे पास नॉन फिजिकल हैं, हमें नज़र नहीं आते, वो हमारे पास इंटेंजिबल एसिड है। अब आप कहोगे कि हमें नज़र नहीं आते तो वो हमारे एसिड्स कैसे हैं? क्या वो कोई मिस्टर इंडिया है या क्या है? तो बेसिकली कंपनी एक फर्म है, एक कंपनी है, उसका नाम जो है नेस्ले जो है, नेस्ले नाम ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो नाम जो है ये नेस्ले का ब्रांड नेम जो है ये हमारे पास इंटेंजिबल एसिड है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ सर्वेट के नाम से। सर्वेट हमारे पास फार्मेसी है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट जो है प्राइवेट यानी कि पार्टनर्स वो सर्वेट का नाम ख़रीदते हैं और अपनी जो है वो फार्मेसी ओपन करते हैं। तो बेसिकली सर्वेट हमारे पास क्या है? सर्वेट हमारे पास ब्रांड नेम है। तो ये हमारे पास अब ब्रांड नेम आपको किसी को नज़र आ रहा है कि भाई जो है ये हमारे पास ब्रांड नेम है। तो ये ब्रांड नेम भी हमारा क्या है? एसेट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए। तो दिस ब्रांड नेम, ब्रांड की क्वालिटी, ब्रांड का ट्रेडमार्क, नेस्ले का जो ट्रेडमार्क है वो, यूनिलीवर का जो ट्रेडमार्क है वो सारे क्या हैं? इनटेंजिबल एसिड है। वो हमें नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन वो भी एसिड हैं हमारे लिए। तो इन एसिड्स को, ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसिड्स, ठीक है। अब इनटेंजिबल एसिड के कंटेंट के अंदर उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इनटेंजिबल करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स। तो इनटेंजिबल नॉन करंट एसिड्स का जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो बड़ा सिंपल है कि हमारे पास ये एसिड है, दिस इज़ एसिड। तो हम लोगों ने इसको बैलेंस शीट में शो करना है कंपनी की। हम लोग की कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है लाइक दिस इज़ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एंड दिस इज़ एसेट। तो एसेट साइड के अंदर हम लोगों ने इंटेंजिबल एसेट का कॉलम बनाना है। इंटेंजिबल एसेट के कॉलम के अंदर हम लोगों ने एसिड का नाम लिखना है और फिर एसिड की जो हमारे पास जितनी भी वर्थ है, हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल सर्वेट का नाम जो है वो हम लोगों ने 90,000 में ख़रीदा हुआ, वैसे 90,000 में मिलता तो नहीं लेकिन 90 लाख ही कह लो, जितना जो आजकल चल रहा है 90 लाख में अगर हम लोगों ने ख़रीदा तो 90 लाख हम लोग लिखेंगे और ये हमारी बैलेंस शीट में हम लोग इसे प्रॉपर वे में शो करेंगे। अगर तो हम लोगों ने कंपनी का नाम, बेसिकली हम जब किसी कंपनी का नाम ख़रीदते हैं तो वो हमें कोई ऐसे ही नहीं दे देता। हम लोगों का कंपनी का नाम देते हैं वो लोग 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 9 साल के लिए। तो हमारे पास जो भी जितने भी सालों के लिए वो मिला होता है कंपनी का नाम, हम लोग उस साल की भी हम लोग जैसे डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट की थी तो हम लोग इस एसिड के ऊपर भी हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं उस डेप्रिसिएशन को हमने नाम दिया अमोर्टाइजेशन का। तो अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन भी हमारा एक एक्सपेंस है जो कि हमारे पास इंटेंजिबल एसिड्स के ऊपर आता है। यानी कि ये जो हमारे पास एसिड था ना, इसके हम लोगों ने 1 साल बाद जो इसकी रिडक्शन आई है वैल्यू के अंदर, हम लोगों ने वो कैलकुलेट करनी है। वो जो रिडक्शन आई है हमारी एसिड के अंदर 1 साल बाद, यानी कि 1 करोड़ का अगर हम लोगों ने सर्विट का नाम ख़रीदा था तो 1 साल के बाद यानी कि कितने का रह जाएगा? वो 10 लाख उसमें से कम हो जाएंगे। फिर 1 साल के बाद फिर 10 लाख कम हो जाएंगे और फिर जब 10 साल के लिए हमने ख़रीदा था तो जब 10 साल गुजर जाएंगे तो हमारे पास ₹0 रह जाएंगे। ज़ीरो का नाम रह जाएगा, वो हमसे हमारा सर्विट का नाम जो है वो हमसे वापस ले लेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली अमोर्टाइजेशन। जो हमारे पास 1 साल के बाद कमी आई वो हमारे पास अमोर्टाइजेशन की कमी आई। उस अमोर्टाइजेशन को हम लोगों ने नाम दिया, उस रिडक्शन को हमने नाम दिया अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन की एंट्री भी हमारे पास सिंपल है। ब्रांड जब हम लोगों ने ख़रीदा तो ब्रांड नेम क्रेडिट और कैश हमारे पास, जब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जो भी ब्रांड ख़रीदा उस ब्रांड का नाम कैश क्रेडिट, ये हमारे पास इंटेंजिबल एसिड क्रेडिट हो गया। ये एसिड था, ये हमारे पास बढ़ा, तो हमारे पास क्या हुआ? क्रेडिट और डेबिट। और हमारे पास कैश के थ्रू हम लोगों ने ख़रीदा तो कैश हमारे पास क्रेडिट। उसी तरह अमोर्टाइजेशन हमारे पास डेबिट और हमारे पास जो अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन थी दिस इज सेम टू क्या ना वो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट।
सो दिस इज़ आर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। सो अब हम लोगों ने अक्यूमुलेटेड वो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर ली, तो वो हम लोग एसिड में से हम लोग फिर अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर हमारी बुक वैल्यू निकलेगी। वो बुक वैल्यू हमारे पास फिर उस साल की जो होगी वो हमारी डेप्रिसिएशन होगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट। तो व्हाट इज रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट? Research and development costs incurred in planned search for new knowledge and in translating that knowledge into new product and process. अब हमारे पास जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं करती कि वो लोग जो हैं वो अब एक प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं, प्रोडक्शन करी जा रही हैं और उस प्रोडक्शन को करके प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं और वो प्रोडक्ट को सेल करके जो है वो प्रॉफिट जो है वो लेती जा रही हैं। जो हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका काम है कि इनोवेट करना, इनोवेशन। उन्होंने न्यू चीज़ें जो हैं उनको इन्वेंट करना है। उन्होंने नई नई चीज़ों की इनोवेशन लेके आनी है मार्केट में। उस नई चीज़ों की इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए उनको क्या चाहिए? रिसर्च चाहिए। अब वो जब रिसर्च करते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है, ठीक है ना। रिसर्च एवं तो नहीं ना हो जाती। रिसर्च के ऊपर एक प्रॉपर वो रिसर्च डिपार्टमेंट बनाते हैं अपनी कंपनी के अंदर। वो रिसर्च डिपार्टमेंट काम करता है। उस रिसर्च डिपार्टमेंट के ऊपर वो एक्सपेंस इंकर करते हैं, उस रिसर्च डिपार्टमेंट के ऊपर एक्सपेंस लगाते हैं। फिर उस रिसर्च से जो हमारे पास नतीजा निकलता है डेवलपमेंट का, फिर उस डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट लगाते हैं वो। और फिर उसके बाद हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। अब हमारी कंपनी के लिए फिर हमारे पास इनोवेशन होती है और फिर हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिटफुल होती है और हम लोग न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम लोग नए प्रोसेसेस में जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का पर्पस, कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट करते क्यों हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो हमारे पास नेस्ले है, तो नेस्ले अपने जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है ना, उनका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से राउंड अबाउट बहुत बड़ा जो एक पोर्शन है, ये एक बहुत बड़ा जो परसेंट है ना, वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर इंकर करते हैं। पहले रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। तो दिस इज़ बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पर्पस। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी तो हमारा एक एक्सपेंस है। तो जो हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का जो एक्सपेंस है, बेसिकली जो रिसर्च का एक्सपेंस है ना हमारे पास, रिसर्च का एक्सपेंस हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो डेवलपमेंट का एक्सपेंस है वो हमारे पास सिंपल एक्सपेंस है। जब हमारे पास कंपनी प्रॉफिट लेती है, ईयर एंड होता है हमारे पास, ईयर एंड होता है, तो हमारे पास प्रॉफिट जो भी होता है कंपनी ने उस प्रॉफिट में से एक डिफाइंड परसेंट रखी होती है कि भाई हम लोगों ने 5% या 10% जो है हम लोगों ने R&D कॉस्ट के लिए निकालना है। वो R&D कॉस्ट के लिए वो प्रोविजन रखती है, उतने में से पैसे वो रिज़र्व कर लेते हैं। इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे उन्होंने प्रोविजन के तौर पे या रिज़र्व कर लिए हैं कि भाई हम लोगों ने ये पैसे हमारे रिज़र्व है और ये हम लोगों ने रिज़र्व करके कहाँ लगाने हैं? R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर। और वो उसको फिर जो है हर साल स्पेंड करती हैं उसके ऊपर, ठीक है। और ये R&D की जो कॉस्ट होती है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं। हम लोग इसको ऐसे नहीं जाने देते, हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करते हैं एज आ एक्सपेंस अकाउंट। तो बेसिकली हमारे पास R&D भी इनटेंजिबल है, हमारे पास ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये इनटेंजिबल है, लेकिन ये हमारे पास एसिड नहीं है। R&D इज़ बेसिकली एक्सपेंस, लेकिन ये हमारे पास एक्सपेंस कौन सा है? ये हमारे पास इनटेंजिबल एक्सपेंस है। ये हमारे पास नज़र नहीं आ रहा लेकिन हमारे पास हम इसको कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास नज़र नहीं आ रहा लेकिन बेसिकली ये हमारे पास इनटेंजिबल एक्सपेंस है हमारा। तो ये हमारे पास है R&D वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो बेसिकली
R&D से रिलेटेड आपको थ्योरी में आएंगे क्वेश्चन, थ्योरी में MCQs में क्वेश्चन आएंगे, वो भी थ्योरी बेस्ड। इसके अंदर ये नहीं है कि आपको जो है वो MCQs आएंगे, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। दिस इज़ जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको इससे रिलेटेड आ जाएंगे कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसकी कंपनी प्रोविजन रखती है। तो बेसिकली कंपनी प्रोविजन रखती है उसकी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे पास कॉस्ट है, हमारे पास एसेट है, हम इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज दैट कैन कम इन योर पेपर और आपको तंग कर सकती हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में है। और जो हमारे पास था हमारा ये कि इंटेंजिबल एसिड्स से भी ये रिलेटेड आ सकता है कि हमारे पास फिजिकल एसिड है, नॉन फिजिकल एसिड है। तो कंपनी की गुडविल, ब्रांड नेम, पेटेंट नेम, दिस ऑल थिंग्स आर इंटेंजिबल एसिड। और अमोर्टाइजेशन जो है अब हमारे पास ऑपोजिट टू द डेप्रिसिएशन है, ऑपोजिट टू द सेम टू द डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिक इंटेंजिबल एसिड की जो डेप्रिसिएशन होती है उसको हम लोग अमोर्टाइजेशन का नाम देते हैं। तो दिस इज ऑल आर intangible non-current asset and content number 10 of CMA.